द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब इसका मतलब होता है कि आज से 3 साल आगे वो कितना है, एवरेज एज 45 years। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, अपॉन का 3 हम राइट साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो कितना हो जाएगा 135 years। मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी तीनों का सबका जोड़ आज से 3 साल बाद उम्र का वो कितना हो जाता है 135। मतलब ये कितना है 3 years अभी से आगे। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो ए प्रेजेंट एज, देखिए यहाँ प्रेजेंट एज का है, इज 5/13 ऑफ द सम ऑफ द एज ऑफ बी एंड सी। तो देखिए ये हम तो निकालने कब है, 3 years आगे का है, 3 साल आगे का है, तो हमको इसको अभी करेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए एक में 3 साल ऐड किए, इसी कारण 3 लोग थे, 3 या 9, तो 9 साल उसमें ऐड किए थे तो जाके 135 बनाए, तो हम 135 में 9 माइनस कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा, 135 से 9 माइनस कर दें तो 126। ये क्या होगा, ये करेंट एज हो जाएगा, सी से करेंट एज लिख दिए। अब देखिए ए का जो प्रेजेंट एज था 5/13 ऑफ सम ऑफ एज बी प्लस सी। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, बी एंड सी का कितना रेशियो दिया हुआ है 7x/6x। तो अब बी और सी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो ए का कितना निकल के आ जाएगा 5x। तो देखिए ए का 5x हो गया, बी का 7x हो गया, सी का 6 हो गया। ये क्या है, ये करेंट एज है, सब क्या है करेंट एज है। तो इस करेंट वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो यहाँ से आप पुट कीजिए, तो ए बराबर कितना है 5x है, फिर 7x है, फिर 6x है, इज इक्वल टू 126। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 7 5 12 6 18, 18 7 x बराबर 7 years, ये निकल के आ गया। हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी। तो देखिए ए का कितना है 5x है और सी का कितना 6x है, तो 5x माइनस 6x आप दोनों को घटाइएगा, देखिए 6x माइनस 5x कीजिएगा तो कितना बचेगा x, और x का वैल्यू हमारा कितने के बराबर है 7 years। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ₹51,000 इज डिवाइडेड अमंग 3 brothers अमर, अकबर एंड एंथोनी इन सच वे दैट, मतलब 51,000 रुपये को 3 भाइयों में बांटना है। 3 भाइयों का नाम है अमर, अकबर और एंथोनी। आपको इस तरह से बांटना है जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए अमर को एम ले लेते हैं, अकबर को ए के ले लेते हैं और एंथोनी को एन ले लेते हैं। अब अमर का शेयर है ए एम, शेयर कितना होता है 5/9/5 टाइम्स ऑफ अकबर। ये अकबर को जो हम इस साइड लिखते हैं, तो यहाँ लिखना था तो हम इसको यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे साइड लिया है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अमर अपॉन अकबर 9/5। इसी तरह अब अकबर का शेयर है अकबर अपॉन एंथोनी का कितना शेयर है 3/5/3। तो देखिए अमर का कितना है 9 है और अकबर का कितना 5 है, फिर नीचे वाले इक्वेशन में अकबर का 5 है और एंथोनी का 3 है। तो अब दोनों को मर्ज कर दिए, क्योंकि दोनों तो 5/5 ही है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखे हैं। तो 9 5 3। तो देखिए अमर का कितना है शेयर 9 है, अकबर का 5 है और एंथोनी का 3 है। तो यहाँ बताना है कि अकबर का शेयर बताना, अकबर का कितना 5 है, तो यहाँ 5 बताना है। तो देखिए अब ये 5 कैसे ही निकलेगा, 5 अपॉन क्या है 8 और 9 17 इंटू टोटल कितना है 51,000। आप 17 से 3 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ से कितना निकल गया 15,000। ये क्या हो गया आंसर हो गया, और ये क्या हो गया अकबर के शेयर के बराबर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मिहिका बॉट ए कैलकुलेटर एट 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस पे उसको 30% डिस्काउंट पे वो खरीदती है। इफ़ सी हैड नॉट गॉट ए डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो सी वुड हैव पेड इतना रुपया 82.50, मतलब 82.5 रुपया क्या होता है एक्स्ट्रा पेड करती है। जो एक्स्ट्रा जो पेड वो नहीं की, वो किसके कारण नहीं की, उसको डिस्काउंट मिला। मीन्स ये कह सकते हैं जो 30% का डिस्काउंट कितने के बराबर हो गया है
82.50 के बराबर हो गया। अब यहाँ से हमको 100% निकाल देंगे। ये क्या हो जाएगा 100%, ये MRP निकलेगा। MRP निकलेगा 100% में कितना होगा 825/30 इंटू 10 इंटू 100। आप यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 275। ये 275 रुपया क्या हो गया, ये MRP आ गया है। MRP जो उस पर मार्क पर टका हुआ था। एट व्हाट प्राइस डिड सी वाई ए कैलकुलेटर। देखिए वो कितने में वो कैलकुलेटर खरीदी ये बताना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले स्टेटमेंट दे चुका है कि वो 30% डिस्काउंट में खरीदी है। तो MRP तो कितना था 275 रुपया था, और उसको डिस्काउंट कितना का मिला 82.5 रुपया का। तो 82.5 रुपया आप माइनस कर दीजिए तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 192.50। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शेखर बोरोज 20,000 फ्रॉम इट्स फ्रेंड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। वो SI पे 20,000 रुपया अपने फ्रेंड से 18% पर एनम के रेट से उधार लिया है, और वो क्या किया लिया और दूसरे को अपने दोस्त को टोनी को सेम इंटरेस्ट रेट बट कंपाउंडेड दिया है। मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट से अपने दोस्त से पैसा उठाया है और दूसरे दोस्त को कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसी इंटरेस्ट रेट जिस पे वो उठाया था, लेकिन वो वहाँ से वो सिंपल से उठाया या कंपाउंड पे अपने दूसरे दोस्त को दिया है। तो यहाँ बताना है कि ये सब करने में उसको 2 साल बाद कितना गेन हुआ है। तो देखिए पहला साल 18%, दूसरा साल भी 18%, SI हम निकाल रहे हैं अभी। तो टोटल 36% ये उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा SI पे, ठीक है, जो पैसा उठाया था। अब ये अपने दोस्त टोनी को दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का निकालने के लिए क्या होता है 18%, एक साल का, फिर दूसरे साल का भी 18% प्लस दोनों साल का मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 इंटू 18/100। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 39.24% ये CI आ जाएगा। अब यहाँ समझिए, देखिए SI पे 36%, उसको तो उतना पैसे का 36% देना है, और वो दोस्त को अपने CI पे दिया तो इतना परसेंट वो कमाया, मतलब 39% तो टोटल लाया इंटरेस्ट उठा के, और 36% उसको देना है। तो टोटल उसको कितना गेन होगा, आप दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3.24%। इतना परसेंट उसको क्या हो गया गेन हो गया। अब ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल ये 20,000 का हम 20,000 का यहाँ से निकाल देंगे 324, दशमलव हटा के 20 और परसेंटेज का 20। तो यहाँ से 40, यहाँ से 40 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 648। इतने रुपए का उसको क्या हो गया है गेन हुआ है। ये हो गया ये आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ बोट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 30 मिनट्स। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 10, और अप स्ट्रीम में है तो ये क्या हो जाएगा B माइनस C और इंटू टाइम कितना है 40 मिनट्स है, तो 40/60 से डिवीजन कर देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो देखिए B क्या है स्पीड ऑफ बोट है, C क्या है स्पीड ऑफ करंट है। दोनों को घटाएं इसलिए हैं क्योंकि ये क्या है अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में घटाते हैं और डाउन स्ट्रीम में ऐड कर देते हैं दोनों की स्पीड। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 और 3। तो यहाँ से B माइनस C बराबर कितना आ जाएगा 2 से 5, और ये कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है दूसरा कंडीशन क्या है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे दोनों को स्पीड को ऐड कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 30 मिनट्स को घंटे में बदल दें तो 1/2। तो यहाँ से B प्लस C का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 30। यहाँ से इक्वेशन 2 आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि 45 किलोमीटर बोट कितने देर में जाएगी। मीन्स तो देखिए ये 45 किलोमीटर में ये बोट का स्पीड ऑफ बोट और टाइम, ये हमको टाइम यहाँ फाइंड आउट करना है, और ये B का वैल्यू यहाँ इक्वेशन से लाएंगे। तो यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ B का वैल्यू कितना आ जाएगा 45/2। अब इस B का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, T बराबर 2 आवर्स। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
देयर आर 2 पाइप्स इन ए सिस्टम ए एंड बी। एक टंकी में 2 पाइप है ए एंड बी। ए कैन फिल इन 30 मिनट्स और बी कैन एम्प्टी इन 60 मिनट्स। देखिए ये भरने वाली है पाइप और ये क्या है, निकालने वाली पाइप है। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। तो टोटल वर्क 60 है, ए को 30 मिनट लगता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 2। 60 में आप 30 से डिवीजन दे दीजिएगा तो इसी तरह बी कितना निकालेगा 1 मिनट में, तो 60 में 60 से डिवीजन दिए तो 1 बचेगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। इफ़ ए एंड बी केप ओपन अल्टरनेट फॉर 1 मिनट इच। मतलब होता है कि अल्टरनेट खोला, पहले ए खुलेगा फिर बी खुलेगा फिर ए खुलेगा पहले बी खुलेगा, इसी तरह चलते ए अल्टरनेट चलेगा। ऐसे ही अल्टरनेट चलेगा तो यहाँ बताना है कि टंकी कितने देर में भर जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 यूनिट जा रहा है, 1 यूनिट निकल रहा है, ये निकल रहा है। तो 2 में से 1 घट गया तो 1, ये 1 क्या हो गया, 1 2 मिनट्स के बराबर हो गया। 2 मिनट्स के बराबर हो गया कैसे, क्योंकि ये अल्टरनेट यहाँ बोला है, पहले मिनट में 2 भरेगा फिर अगले मिनट में 1 निकलेगा। तो इस 2 मिनट में कितना हो जाएगा, टोटल 1 काम होगा। और हमको टोटल काम करना है कितना, 60। तो ये समझिए कि लास्ट का जो मिनट में सिर्फ ये ए काम करेगा, मतलब भरने वाला काम करेगा। तो इस 60 में से पहले आप ये जो लास्ट वाला मिनट है उसमें निकलेगा नहीं, भराएगा। तो ये ए वाला आप 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 58। अब ये टोटल 58 काम इसको करना है, क्योंकि ये 2 जो काम है लास्ट आवर में ए के द्वारा भर दिया जाएगा। तो यहाँ से तो इसका कितना हो जाएगा, 1 मिनट आ गया है। अब हमको 58 का निकालना है, तो 58 का कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों मिल के अब ये 58 करेगा। ये क्या करेगा, दोनों मिल के करेगा और लास्ट के मिनट में सिर्फ ए करेगा। जो 2 था वो हम 1 मिनट यहाँ निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ दोनों मिलके 1 यूनिट 2 मिनट में करा, तो टोटल 58 है। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 58 से मल्टीप्लाई करने का, तो यहाँ 58 आ जाएगा। इधर भी आज मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 116 मिनट्स। तो आप 1 में 116 मिनट्स ऐड कर दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 117 मिनट्स में ये क्या करेगा, टंकी को फिल कर देगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, 117 मिनट। 117 मिनट्स ये हो गया इसका आंसर। तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।